नए रोजगार के अवसर बनाए जाएं। जो कार्यशील जनसंख्या है उसको सबसे ज़्यादा अवसर दिया जाए रोजगार का। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है ना? जैसे हम किसी भी देश की पॉपुलेशन को दो भागों में बांटते हैं। जो पॉपुलेशन है या जो डेमोग्राफी है किसी भी कंट्री की, उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरह का पॉपुलेशन या एक तरह का ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या या लेबर फोर्स कहते हैं, है ना? तो इसमें कौन लोग आएंगे? 60 साल तक, है ना? कार्यशील जनसंख्या कहाँ है आपकी? 60 साल तक कार्यशील जनसंख्या रहती है ना? 60 साल के बाद ना रिटायरमेंट होता है। तो कार्यशील जनसंख्या कहाँ से कहाँ तक गई? 18 से 60 तक। और फिर दूसरा जो समूह है समाज का, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या क्या है? उसके दो समूह हैं, 0 से 18 साल और 60 से ऊपर। तो जो सरकार का उत्तरदायित्व है, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि वो 18 से 60 साल के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकें नेशनल डेवलपमेंट में, नेशनल इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। और 18 ये जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जो काम नहीं कर सकती है, इसका क्या करें? इसको तमाम तरह के सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चाहिए होते हैं, पेंशन चाहिए होती है, हेल्थ सर्विसेज चाहिए होती हैं, एजुकेशन चाहिए होता है बच्चों के लिए, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती हैं। तो इनको दूसरे तरह का काम चाहिए होता है। तो इनको क्या चाहिए? सोशल असिस्टेंस, सामाजिक सहायता चाहिए। और ये सामाजिक सहायता हम कैसे देते हैं? पेंशन देकर देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं देकर देते हैं, बच्चों को शिक्षा देकर, बूढ़ों को भी शिक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि 60 साल के बाद वो फिर से बच्चे होने लगते हैं ना। 60 साल के बाद व्यक्ति फिर से बच्चा होने लगता है, तो उसको उसी तरह के लर्निंग की जरूरत रहती है। ये अलग बात है कि उसको कुछ और पढ़ाने की व्यवस्था की गई है भारतीय समाज में। 50 साल के बाद क्या होता था? आदमी का बन चला जाता था। वो क्यों चला जाता था? क्योंकि अब वो सोशल प्रेशर के लायक भी नहीं है और उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। तो वो अलग तरह का सिस्टम था, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट और इसको चाहिए सोशल असिस्टेंस। वर्तमान में क्या हो रहा है? इसको दे दिया गया है मोबाइल डेटा, है ना? फ्री का मोबाइल डेटा दे दिया गया है, दिन भर लगा रहता है ये। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बात ही नहीं करेगा वो। फ्री डेटा दे दो, दिन भर वो मोबाइल चलाएगा। 4-5 लक्षण जो होते हैं ना आदमी के, वो बहुत बर्बाद करते हैं उसको। जैसे पहले लोग दिन भर टीवी देखा करते थे, अभी टीवी की जगह किसने ले लिया है? मोबाइल ने। तो बर्बाद आदमियों का पहला लक्षण क्या है? दिन भर मोबाइल में घुसे रहेंगे, दिन भर मोबाइल में घुसे रहेंगे, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, थकेंगे नहीं। दूसरा लक्षण क्या है बर्बाद आदमियों का? कंफर्ट जोन बना के रखना। जहां जाएंगे जैसा है उसको बदलने का कभी प्रयास नहीं। कंफर्ट जोन में हमेशा रहने का सोचेंगे। जैसा व्यवस्था चल रही है उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ठंडी है तो रजाई से नहीं निकलेंगे, गर्मी है तो एसी से नहीं निकलेंगे। और कभी कभी सोसाइटी में या उनके जीवन में जो आने वाले चैलेंजेस हैं, कभी वो चिंता नहीं करते उनकी, कभी उस पर विचार नहीं करते, उनका सामना कभी नहीं करते। जैसे वो मान लेते हैं हमसे नहीं होगा, बहुत जल्दी से मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो जब भी कोई बहुत जल्दी से स्वीकार कर ले कि नहीं ये हमसे नहीं हो पा रहा है, वो मानना कि वो अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहता है। कंफर्ट जोन में रहने का आदी है। हर बात पे थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालेगा। तुमने कोई काम कहा कि भैया ये कर लो, और वो तुरंत ही आके क्या बोलेगा? मुझसे नहीं हो रहा ये। वो आदमी हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। तीसरा लक्षण बर्बाद आदमी का क्या होता है? हमेशा चमत्कारों की उम्मीद करते रहता है। करेगा कुछ नहीं, और वो हमेशा ये सोचेगा कुछ हो जाएगा मेरे जीवन में, कुछ हो जाएगा मेरे जीवन में। यकीन मानो कुछ नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम करोगे, है ना?
वो जो तीसरा वाला लक्षण है वो सोचते रहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा कुछ बदलाव आएगा मेरे जीवन में और सब सही हो जाएगा। ऐसे कुछ बदलाव कुछ लोगों के जीवन में आए भी हैं जिनसे उनका सब कुछ सही हो गया, लेकिन सामान्य नियम नहीं है कि कुछ ही लोगों के जीवन में ऐसी चमत्कार हो जाते हैं। तो वो मानते रहता है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार होंगे। चौथा लक्षण, उसको हमेशा ये लगता है कि मेरे अलावा सब सही हैं, सॉरी मेरे अलावा सब गलत हैं, मेरे अलावा सब गलत है। वो कभी ये नहीं मानता कि इस पर्टिकुलर घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूं। एक जिम्मेदार आदमी हमेशा तलाश लेता है, और जब कोई जिम्मेदार आदमी नहीं मिलता उसको तो वो तो सबका दोस्त सहते हैं। तो वो अगर कोई और जिम्मेदार नहीं मिला उसका, नहीं तो वो कहेगा कि ये जिम्मेदार थे उसके लिए, फलाने जिम्मेदार थे, ढिमके जिम्मेदार थे, परिस्थितियां जिम्मेदार थी, पैसा जिम्मेदार था। अंत में कोई नहीं मिला तो कौन जिम्मेदार है? भगवान जिम्मेदार थे इसके लिए। तो ये 4 लक्षण हैं: दिन भर मोबाइल चलाना, अपना कंफर्ट जोन में रहना, दूसरों के दोष पर ज़्यादा ध्यान देना, और चमत्कार की उम्मीद करना। इन चारों को ना जितना जल्दी हो जाए आप छोड़ दीजिए। आपको अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, समझिए कि मेरा काम है और मुझे ही करना है। चमत्कार नहीं आएंगे जीवन में। और इन चारों में अच्छे से बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या किया है? फ्री डेटा दे दिया है। खूब मौज में रहो, दिन में कभी आपको महसूस ही ना हो कि आप बेरोजगार भी हैं। हाँ, समझ रहे हैं? तो कार्यशील जनसंख्या को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए ये 6 5 ईयर प्लान में कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए। तो इस पॉइंट को नोट करिए। वेरियस स्कीम्स वेर स्टार्टेड, various schemes were started by the government to create new employment opportunities, नए रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइसेम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। ट्राइसेम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और NREP जो है वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और IRDP जो है वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हिंदी में कहेंगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत है मतलब इसमें बहुत सारे कार्यक्रम शामिल किए गए थे। इसको कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई थी जिनको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एटसेट्रा कर लीजिएगा। ये सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाई गई जिनका उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए।